मेरा नाम रिया है। मैं जब 16 साल की थी तो मेरी आंखों में एक ही सपना तैरता था, आईआईटी की चमकदार में कदम रखना। मेरे छोटे से शहर में आईआईटी का मतलब था सफलता का अंतिम पड़ाव, एक ऐसा मुकाम जहां पहुंचकर सारी जिंदगी संवर जाती है। इसी सपने को लेकर मैं कोटा पहुंची, सपनों का शहर, जहां हर गली हर चौराहे पर इंजीनियरिंग की किताबें और उम्मीदों की गूंजें सुनाई देती थीं। मैं बहुत संजीदा और गंभीर छात्रा थी। मेरा मानना था कि हर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना चाहिए, उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। पर कोटा की दुनिया मेरी इस आदत से बिल्कुल अलग थी। वहाँ सब कुछ तेज गति से होता था, एक के बाद एक चैप्टर, हफ्ते दर हफ्ते टेस्ट और हर दिन बढ़ता दबाव। मेरे आसपास के बच्चे मशीन की तरह पढ़ रहे थे, रट रहे थे, सवालों को तेजी से हल कर रहे थे। मैं कोशिश करती, पर मुझे लगता जैसे कि मैं चलती ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ हर स्टेशन पर नया सिलेबस तेजी से मेरे ऊपर फेंका जा रहा हो। मैं सब कुछ समझना चाहती थी, और समझने के लिए जो समय लगता वह मेरे पास नहीं था। यह तेज़ी मुझे अंदर तक परेशान करने लगी। मैं तेज़ी से नर्वस होने लगी, छोटी छोटी बात पर हाथ पैर ठंडे पड़ जाते, दिल की धड़कन बढ़ जाती, और मेरी सेहत ने भी मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। मुझे लगातार जुकाम रहने लगा, हर दिन 15 से 16 रुमाल कफ से भर जाते, नाक बहना, गले में खराश और आंखों में जलन। ये सब मेरी पढ़ाई में बाधा डालते। मैं लगातार थका हुआ महसूस करती, और इस थकान के कारण मैं ठीक से पढ़ नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि मेरा शरीर ही मेरा दुश्मन बन गया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जितने घंटे मुझे अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण नहीं मिल पाते थे, मैं उनके अलावा हर पल सिर्फ पढ़ाई करती। रात रात भर जगती, सुबह उठते ही किताबों में खो जाती, पर कुछ भी काम नहीं आ रहा था। कोटा की तेज रफ्तार, मेरी कमज़ोर सेहत और लगातार मिलती असफलताएं, ये सब मुझे एक गहरे अवसाद में धकेल रही थी। मुझे लगता था जैसे मैं एक दलदल में फंसती जा रही हूँ, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मेरी नींद भी हराम हो गई थी। रात को तो सोते समय मुझे अजीबोगरीब एहसास होते। ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य नकारात्मक शक्ति, कोई भयानक खगोलीय पिंड मुझे निगलने की कोशिश कर रहा हो, मेरे अस्तित्व को खत्म कर रहा हो। मैं पसीने से तरबतर होकर जागती, और फिर घंटों रोती रहती। यह सब इतना ज़्यादा हो गया कि एक दिन मैंने अपनी कलाई काटने की कोशिश की। उस पल मुझे लगा कि यही एकमात्र रास्ता है इस दर्द से बाहर निकलने का, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस कोशिश के बाद मेरे माता-पिता को मेरी हालत का पता चला। उन्होंने मुझे कोटा से वापस बुला लिया। उस वक़्त मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़ी हार मानकर लौट रही हूँ, कि मेरा सपना टूट गया है। मैंने कुछ महीनों तक घर पर ही विश्राम किया, मानसिक और शारीरिक रूप से उबरने की कोशिश की। धीरे-धीरे मैं उस अवसाद के अंधेरे से बाहर निकलने लगी। मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, पर इस बार दबाव नहीं था, सिर्फ सीखने की इच्छा थी। मैंने जेईई एडवांस में उतनी अच्छी रैंक हासिल नहीं की जितनी आईआईटी के लिए चाहिए होती है, पर मुझे एक अच्छे टियर 2 कॉलेज में एडमिशन मिल गया। शुरुआत में मुझे निराशा हुई, वह वो आईआईटी नहीं था जिसके लिए मैंने इतने सपने देखे थे। पर जैसे ही मैंने उस कॉलेज में कदम रखा, मुझे एक नई दुनिया मिली। वहाँ का माहौल शांत था, लोगों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना थी। प्रोफेसर भी कॉन्सेप्ट को गहराई से समझाते थे, ना कि सिर्फ रटने पर जोर देते थे। मुझे पहली बार लगा कि मैं सांस ले पा रही हूँ। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी कोटा की सारी निराशा और अवसाद व्यर्थ था। मैंने वहाँ के हर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना शुरू किया। मेरी सीखने की गति ने मुझे यहाँ मदद की। मैंने पाया कि मैं किसी भी माहौल में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हूँ, बस मुझे अपने तरीके से सीखने का मौका मिलना चाहिए। मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया, हर सेमेस्टर में शानदार प्रदर्शन किया। मेरी मेहनत रंग लाई। जब प्लेसमेंट का समय आया, तो मुझे अपनी ड्रीम कंपनी गूगल में नौकरी मिल गई।
वही कंपनी जहाँ पहुँचने का सपना आईआईटी के टॉप छात्र भी देखते हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। यह मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह मेरे संघर्ष की जीत थी। आज जब मैं गूगल में आलीशान दफ्तर में बैठकर कोड लिखती हूँ, तो मुझे कोटा के वो दिन याद आते हैं, जो सिर्फ दर्द, वो बहती नाक, वो रात के भयानक सपने। मुझे एहसास होता है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी-कभी हमें ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है, जहाँ हमें लगता है कि हम हार गए हैं, पर असल में वही रास्ते हमें अपनी असली ताकत और क्षमता से परिचय कराते हैं। मेरा संदेश दुनिया के हर उस इंसान के लिए है, जो खुद को हारा हुआ महसूस करता है। अगर आप मेहनती हैं, तो आप कहीं भी चमक सकते हैं। आईआईटी हो या कोई भी कॉलेज, नाम मायने नहीं रखता। मायने रखते हैं आपकी लगन, आपकी सीखने की इच्छा और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत। कभी-कभी जो दरवाजे बंद होते दिखते हैं, वे असल में किसी बेहतर और अप्रत्याशित रास्ते की शुरुआत होते हैं। अपनी कहानी खुद लिखो और विश्वास रखो, तुम कहीं भी चमक सकते हो। धन्यवाद।